नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर उपस्थित हो चुके हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किस प्रकार से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये सभी डाउट को क्लियर हम आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है, और इसके बाद जो आगे की प्रक्रियाएं हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और फाइनल मेरिट लिस्ट का है। तो सारे बच्चों को डाउट है कि किस प्रकार से फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, या फिर जितने लोग क्वालिफाई किए हैं क्या सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर सीट के अकॉर्डिंग उसका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो ये सभी डाउट का आज हम सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है आपका बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2024 यानी 18 को अब हम लोग चयन प्रक्रिया में संशोधन करके नियमावली 2024 इसको कहा जा रहा है। ठीक है ना, जो चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 था अब उसको 2024 कर दिया गया है। तो अब 2024 नियमावली कही जाएगी और इस नियमावली के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंडर में जितनी भी वैकेंसियां हैं अब इसी नियम से आगे भर्ती ली जाएगी। तो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमको समझना है। तो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो भर्ती प्रक्रिया का जो नियम है, रूल है, वो हम यहाँ पे देखिए 4.3 में यहाँ पे यह डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन पदों के सेवा सर्वग्र नियमावली में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है। ठीक है, एक चीज आप समझ लीजिए, आपको जो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रूल है वो क्या है, आपको सबसे पहले रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। रिटेन एग्जाम का 50% जितने भी आप मार्क्स लाए हैं आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेंगे। ठीक है, तो स्कोर कार्ड में जितना भी अंक है उसका 50%। ठीक है, उसके बाद आईटीआई का 20% और CITS का आपका जो है वो 30%। ये टोटल हो गया आपका 100% का ये मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो जितने भी अंक आपके आएंगे उसका टोटल करके ओवरऑल जो मार्क्स है उसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लें, यही सारी चीज़ें इस पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो भर्ती होंगी उनमें क्या रूल लागू होगा, उनमें रूल लागू होगा वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्त के, यानी कि जितनी भी विज्ञापित रिक्त हैं जो वैकेंसी हैं उसके 1.25 यानी 1.25 गुना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, 1.25 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों उनको प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग क्वालिफाई हैं ऐसा नहीं है कि सभी क्वालिफाइयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको एक मेरिट बनाई जाएगी, यानी जितना सीट खाली है, यानी जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 100 सीट खाली है। ठीक है, अगर 100 वैकेंसी हैं तो 100 वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 125 लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, 100 वैकेंसी में 125 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए एक मेरिट बनाई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी क्वालिफाई लोगों का नहीं होगा, इसमें वही लोगों का होगा जो 1.25 गुना में आपका आ रहे हैं, यानी 1.25 गुना बच्चों का एक मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर, परंतु रिक्तियों की कुल संख्या
ठीक है। रिक्तियों की कुल संख्या सवा गुना से लिखित परीक्षा में, सवा गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने पर, कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त आधार पर चयन प्रक्रिया हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए एक कंडीशन और बताया जा रहा है, यदि सवा गुना से बच्चे, अगर सवा गुना से उसको कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और सीट खाली रह गई, तो फिर वो क्या करेगा कि सवा गुना से अधिक या फिर अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। किस कंडीशन में? यदि उसका सीट फुलफिल नहीं हो पाता है सवा गुना से, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। परंतु यह भी कि यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद, यदि प्रमाण पत्र सत्यापन हो जाता है उसके बाद चयन हेतु तैयार मेधा सूची में, ठीक है, यानी मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी कोटि में, यानी कि किसी भी कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञप्ति रिक्तियों के कुल संख्या से कम हो जाती है, तो आवश्यकता अनुसार सवा गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया गया सवा गुना कैंडिडेट का और उसमें से कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी में जितनी कैटेगरी में वैकेंसी आई है कैटेगरी वाइज, उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं, बच्चे बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और सीट खाली रह जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, 2.5 गुना से यानी सवा गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और उसके बाद फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। तो ये आप डाउट में मत रहिए कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। चलिए एक बार फिर हम आप लोगों को ओवरव्यू यहाँ पे बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। आपका स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है। स्कोर कार्ड आने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट यानी डीवी से पहले एक मेरिट बनाई जाएगी, सभी क्वालिफाई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक मेरिट बनाई जाएगी और इस मेरिट किसके आधार पर बनाई जाएगी, जो खाली पद हैं उस खाली पद का 1.25 यानी सवा गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसका जो है फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। क्लियर? यदि बच्चे यहाँ पे फुलफिल नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में, तब फिर 1.25 से अधिक कैंडिडेट को बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके फिर उसका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आगे लगभग 15-20 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से सारी प्रक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में।